हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमें क्या पढ़ना है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं या फिर नॉर्मल अपने स्कूल लेवल के वे से भी पढ़ रहे हैं, तो मैंने इस वीडियो को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप दोनों तरीके से इसको बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे इस चैप्टर को, और आपके लिए वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, ये जो हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है इसे हमने 5 पार्ट्स के अंदर कैटेगराइज कर दिया है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इंट्रोडक्शन, यानी कि पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप हैं हमारे जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। फिर उनकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस तरीके से कर सकते हैं। आपको सबके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने एक की भी लर्न कर ली तो उससे आप एक दूसरे को कनेक्ट करके सारी फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हम एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, यानी कि सारी जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जितनी भी इंट्रोडक्शन है वो हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे को पता है कि जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इन्हें हम और क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं। चलो अभी मैं आपको बताऊंगी ये सारी चीज़ें, पर यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, हमारे को 13 से लेकर के 18 ग्रुप जो हैं हमारे वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। तो अगर आपने एक की भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली अच्छे से तो आप एक दूसरे को रिलेट करके बहुत ईजिली सब समझ पाओगे। देन हमें क्या पढ़ना है, नेमोनिक, यानी कि हम किस तरीके से इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट को लर्न कर सकते हैं, कैसे हम उनका एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत ही सिंपल वे है, तो आपको हर एक का एटॉमिक नंबर लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें एक ग्रुप का लर्न कर लिया उससे आप सारे फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आपके स्कूल लेवल के वे से भी, और या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल नीट या फिर IIT JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इन सब के लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 13 से लेकर के 18 ग्रुप सारे पढ़ने हैं, तो हम इन्हें आपस में कैसे रिलेट करें वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 वेज के अंदर इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। अब हम एक एक करके इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक करके इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, सबसे पहले आप इसे नोट्स अगर आप बना रहे हो उस चैप्टर के, तो जैसे जैसे मैं यहाँ पे लिखती जाऊँगी वैसे वैसे आपको साथ साथ नोट्स करने हैं, ठीक है, नोट बनाने हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट को हम और क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हम जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट थे उन्हें हम क्या बोलते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे। एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए आपकी डी और एफ ब्लॉक की, तो वो भी मैंने प्रिपेयर कर दी है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो उन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं पी ब्लॉक, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर हमारे मेन ग्रुप एलिमेंट्स के अंदर एक तो पी ब्लॉक आता है और हमारा एस ब्लॉक आता है। एस और पी ब्लॉक दोनों किसके अंदर आते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट के अंदर। इसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट को हम और क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख लेना, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर भी हमारे पी ब्लॉक और एस ब्लॉक दोनों आते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। देन हमें पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप आते हैं, वो हम अगर पढ़ें तो 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो हमारे किसके अंदर आते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कौन से एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट ए है, मैं इसे पी ब्लॉक के अंदर कंसीडर करूँ, एस के अंदर, डी के अंदर, एफ के अंदर, तो उसके लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए इस एलिमेंट के पास। तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि अगर मेरे को ए को एज ए पी ब्लॉक एलिमेंट एक्ट करना है तो इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर करना चाहिए, पी सब शेल के अंदर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई कि वो एलिमेंट जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर एंटर करता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन ले लें, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 7, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p3। तो यहाँ पे देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हमारा एंटर करा, इसके अंदर, पी सब शेल के अंदर। इसे मैं अगर ऐसे पूरा बनाऊँ तो ये इस तरीके से होगा 1 2 3। तो ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर किसके अंदर एंटर कर रहा है, हमारा पी सब शेल के अंदर, इसलिए नाइट्रोजन किसका पार्ट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट का। काफ़ी बार बच्चों को यही नहीं पता होता कि आप इस एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों बोल रहे हो, इसे नाइट्रोजन को हम एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों नहीं बोल रहे। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, जब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करी तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर कर रहा है, पी, हमारी पी सब शेल के अंदर एंटर कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट।
तो यहाँ ये चीज़ समझ में आ गई कि 13 ग्रुप से लेकर के 18 ग्रुप तक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब मैं इसे रैप कर देती हूँ। अब हम एक एक करके, पहले मैं आपको क्या बताती हूँ कि 13 से लेकर के 18 ग्रुप तक के जो एलिमेंट्स हैं इसमें कौन कौन से हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, फिर हम उन्हें कैसे लर्न करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 13 लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा 14, 15, 16, 17 एंड 18। बहुत ही ईजी तरीके से आप इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न कर पाओगे। ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले आप इसे ऐसे लर्न करो। पहले बैगन, आलू, गाजर इन थैला। हो गया ना, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। इस तरीके से जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ आप इसे अपनी कॉपी के अंदर नोट करते जाओ, फिर आपको ये बहुत इजीली लर्न हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 14th ग्रुप को हमें कैसे लर्न करना है, कार्बन, कौन सी। ठीक है, कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। कौन सी, गीता, स्नेहा, प्रभा। इस तरीके से आपको 14th ग्रुप को लर्न करना है। 15th ग्रुप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ऐसे आता है नीतू, पूजा, ऐश्वर्या, सब ब्यूटीफुल। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हो, नीतू, पूजा, ऐश्वर्या, सब ब्यूटीफुल। तो ये हमारे कौन से हो गए, सारे 15th ग्रुप के। अगर हम बात करें 16th ग्रुप की तो इसमें ऐसे आप लर्न करोगे इसे, ओ, स्टाइल, से, टी, पो। ठीक है, ओ स्टाइल से टी पो। जैसे आप चीटिंग कर रहे हो तो स्टाइल से चीटिंग करो, इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो ये सिंपल नेमोनिक्स है, आप कैसे इन्हें लर्न कर सकते हो, ये जस्ट एक वे है। अगर आपने ये लर्न कर लिया तो आपको फिर सारे इस तरीके से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली इसे अंडरस्टैंड कर पाओगे। 17th ग्रुप की अगर हम बात करें तो आप इसे कैसे लर्न कर सकते हो, फिर फ्लोरिन, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। इस तरीके से हम इसे लर्न कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम बात करें 18th ग्रुप की तो इसे कैसे लर्न करेंगे, यहाँ पर 18th ग्रुप के अंदर हम इसे इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हीलियम होता है, हीलियम, नियॉन, अभी मैं बताती हूँ इसका, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन एंड रेडॉन। ठीक है, तो